अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो कि काफ़ी ज़्यादा अपडेट हैं इस वक्त ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड, मुल्क के अंदर भी यूरोपीय यूनियन से भी जो आ रही हैं उस पे बात करूंगा और काफ़ी अहम अपडेट जो है वो आप लोगों से शेयर करूंगा यूरोपीय यूनियन की तरफ से। क्योंकि इस वक्त हुकूमत के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो तो इमिग्रेशन 100% ओपन होने के बिल्कुल करीब है और इंशाल्लाह ताला करीब ओपन हो जाएगी। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के लिहाज से देखा जाए या इस वक्त अपोजिशन जमातों की जो कोशिश है वो अगर देखी जाए तो उसमें काफी ज्यादा शक शुबात सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये जो मामलात हैं इमिग्रेशन के, ये यूरोपीय यूनियन इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये हर मुल्क ने अपने मामलात को देखते हुए इसको हैंडल करना है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 197 इमिग्रेंट जो हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको सिर्फ एक हफ्ते में डिपोर्ट कर दिया गया है फ्रॉम इटली। अब अगर देखा जाए उन्होंने असाइलम अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन दी थी जिनको तमाम को रिजेक्ट करके जो है वो डिपोर्ट किया गया है। तो अगर यूरोपीय यूनियन के कानून के मुताबिक देखा जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी फाइल को सबमिट करने के लिए भेजा लेकिन उनको रिजेक्ट करने के बाद तमाम को डिपोर्ट किया गया। तो इस तरह से यूरोपीय यूनियन की कवानीन में ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। तो यही वजह है कि इस वक्त जो स्पेन की अंदरूनी मामलात हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, जो इन्होंने अपनी जरूरियात को सामने रखते हुए इमिग्रेंट्स को लीगल करना है, उस पर यूरोपीय यूनियन बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। लेकिन जैसे मैंने बताया था कुछ ऐसे कवानीन बना सकती है जो कि इमिग्रेंट्स के लिए यूरोपीय यूनियन तक जो है वो कुछ सख्ती हो सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती कि ये स्पेन को मजबूर करे कि वो इमिग्रेशन ओपन ना करे। तो इसी सिलसिले में कुछ अपडेट्स हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से। अपोजिशन ने इंतहा मेहनत की है, बहुत ज्यादा वहां पे वर्क किया है, अपने साथ वहां पे लोगों को मिलाया है, लॉबिंग की है इस वक्त की हुकूमत जो स्पेन की है उनके खिलाफ। आपको पता है कि इनके कुछ इकदाम ऐसे हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉबी जो है वो भी इस वक्त स्पेन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है। तो इस वजह से इन्होंने उसका भी फायदा उठाने की कोशिश किया, लेकिन अभी तक जो है कोई भी इस तरह का सामने ऐसा कानून या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई यूरोपीय यूनियन की जिसमें ये हो कि स्पेन बिल्कुल ही इमिग्रेशन पे काम नहीं कर सकता या लोगों को लीगल नहीं कर सकता। ऐसी कोई भी खबर नहीं है, अगर कोई है तो वो झूठी है। यूरोपीय यूनियन ने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया और ना ही वो कर सकता है। यहां तक बात है कि इमिग्रेशन ओपन होने की, वो इंशाल्लाह ताला ओपन होगी, उस पर तमाम वर्किंग जारी है। हुकूमत ने तमाम अदारों को रेडी रहने के लिए कहा है। कोरियोस और बाकी सूरीदा सोशल वो भी रेडी हैं। अक्सर खैरिया में भी अजाफी स्टाफ जो है वो किया जा रहा है और काफी मामला जो है वो सही जा रहे हैं। इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो अच्छे अच्छे ऐलानात होना शुरू हो जाएंगे और उसके मुताबिक जो है फाइलें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। यहां पे कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं कि जिनकी फाइलें जो हैं वो ऑलरेडी सबमिट हैं या जो फाइलें काफी अरसे से सबमिटेड हैं, जिन्होंने अरेगो में अपने पेपर जमा करवाए थे, उनका क्या बनेगा। उनका जैसे ये इमिग्रेशन ओपन होगी और जिनके काफी देर से इंतरामीते चल रहे थे वो इंशाल्लाह ताला उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और वो लीगल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लगाए हैं। अभी जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने तो फिर भी 2-2 साल कम से कम पूरे किए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उससे भी बहुत ज्यादा अरसा लंबा हो चुका है। और जो अभी इमिग्रेशन ओपन हो रही है ये तो सिर्फ 5 महीनों के लिए इन्होंने लिमिट रखी है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले जिनको 5 महीने हुए हैं, तो आपका तो टाइम पीरियड बहुत लंबा है और आप तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इस वजह से आपकी इंशाल्लाह ताला फाइलें सबसे पहले पास होंगी और उसके बाद बाकी मामलात आगे इमिग्रेशन के चलेंगे। तो दोस्तों ये थी अहम अपडेट जो अब तक की हैं। जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।